तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का मॉडल सेट का पेपर है और ये 70 क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एग्जैक्ट यही सेम क्वांटिटी सेम आ जाएगा, नहीं, इसके जैसा आ जाएगा। आपका ऑप्शन चेंज रह सकता है या फिर वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसी सेट की तरह ही आपका जो पेपर है वो आने वाला रहेगा, बस मैं ये कह सकती हूँ। तो बिना एक भी मिनट देरी किए हुए मैं आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चंस बताती हूँ और आप लोगों का ये काम रहेगा कि आप लोगों को देखना है कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से बताना है आपको कि किसके पास जो है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अब सबसे पहला सवाल कि कैसे निकाले कि बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है या नहीं। तो देखिए, वांट ऑफ फैक्टर आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो वांट ऑफ फैक्टर ये कहता है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स उस जो भी दिया गया मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स है उसको कैलकुलेट कीजिए। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहेगा उतना ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर होगा। जैसे देखिए, ये वाला तो नेम है, मतलब सुक्रोज एक अलग कैटेगरी का ही है, यूरिया एक अलग कैटेगरी का है, ग्लूकोज एक अलग कैटेगरी का है। तो आपको इस तरह से नहीं कैलकुलेट करना है। कुछ बच्चे क्या होंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6 और उसके बाद फिर कलेक्ट ऐड करेंगे, नंबर चुनेंगे कि 6 हाइड्रोजन हो, कार्बन हो गया, 12 ये हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, टोटल मिला के जोड़ेंगे, वो बोलेंगे 24 इसका क्वांटम फैक्टर होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है, आपका ये गलत हो जाएगा अगर ऐसा करो। हम सीधे कहें, आपका क्वांटम फैक्टर ग्लूकोज हो, यूरिया हो, सुक्रोज हो, इन सभी का क्वांटम फैक्टर एक होता है। ठीक है, अब आपका निकालना है NaCl का क्वांटम फैक्टर क्या होगा। Na का कितना एटम है, एक एटम है। Cl का कितना एटम है, एक एटम है, बराबर कितना हुआ, 2। तो यहाँ पे आपका क्वांटम फैक्टर 2 हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जिसका ज़्यादा क्वांटम फैक्टर उतना हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर यहाँ लोएस्ट रहता तो जितना कम क्वांटम फैक्टर उतना लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन समझा दिए। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर का अगर आएगा तो। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही होगा। पायरोलोसाइट इज एन ओड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पायरोलोसाइट किसका ओड है ये बताना है आपको। तो ये मैग्नीशियम का ओड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो MnO2 को ही हम लोग पायरोलोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन का A नंबर सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोवेल गैस। रेडियो एक्टिव नोवेल गैस आर्गन को कहते हैं, रेडोन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मेटल किसे कहा जाता है। तो कॉपर हो गया, AgAu, ये सब क्वाइनेज मेटल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। और ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में तो आता ही आता है, जरूर से जरूर याद करें। क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स। जब क्लोरोफॉर्म को रिड्यूस किया जाता है जिंक और वाटर से तो वो ये क्या देता है, ये आपका मीथेन देता है, मीथेन। ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट इनमें से कौन सा नहीं देगा। तो बेंजाइल अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ओके, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिंजारो रिएक्शन। इनमें से कौन सा कैनिंजारो रिएक्शन देगा। तो HCHO जो है वो आपको कैनिंजारो रिएक्शन देगा, HCHO। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट होगा। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको सेकेंडरी अमीन खोज लीजिए कि कौन सा है। ये तो सब है प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। सेकेंडरी अमीन कौन है, सेकेंडरी अमीन ये है ना, क्योंकि इसके दोनों तरफ डंडी लगी है और फिर एक H यहाँ से गायब है क्योंकि एक यहाँ से आपका कार्बन या जो कहो यहाँ पे आके जुड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट होगा। और ये NH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अमीन का। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, सैकरीन इज डैश। सैकरीन जो है वो क्या है, सैकरीन जो है वो स्वीटनिंग एजेंट है। ठीक है, सैकरीन स्वीटनिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर B सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोप। इनमें से कौन सा जो है वो सोप के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो सोप का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, C17H35COONM।
और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज, HCP में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो 0.74 जो होता है वो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर इसका आपसे वॉइड पूछता तो 26% इसका वॉइड होता है, यानी कि खाली स्पेस होता है, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन N2O, सोडियम में सोडियम इस मतलब कि N2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो इसका N2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 और अलग अलग मतलब कि 4 जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है। आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे देखते हैं। आपका ये दिया गया क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। मेरा जो, अगर आप लोगों ने देखा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन 200 प्लस सेशन का क्वेश्चन, तो उसमें ये आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम फिर से समझा दें तो समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इतना शुगर सिरप दिया गया, उसमें इतना ग्राम शुगर है, तो जरूर जरूर शुगर सिरप है तो वो शुगर और वाटर दोनों से मिला होगा, बना होगा। तो यहाँ पे शुगर आपका इतना दिया हुआ है, अब हमको इसमें वाटर निकालना है। तो वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वाटर निकालने के लिए हम लोग करेंगे 234.2 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 34.2 ग्राम को माइनस करेंगे तो हमारा वाटर निकल जाएगा। 200 ग्राम यहाँ पर मेरा जो है वो वाटर है ना। ये इतना समझ आया, वाटर यहाँ पे 200 ग्राम हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, मोलर कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो पता करना है। अब देखिए वाटर हमारा 200 ग्राम है, 200 ग्राम में जो है ये इतना ग्राम शुगर सिरप है। देखिए मॉलिक्यूलर वेट होता है शुगर का, कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है शुगर का, 342, ठीक है। इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन बराबर हमें लिखेंगे यहाँ पे, मोलर कंसंट्रेशन बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 34.2, यानी कि जो शुगर गिवन है वो डिवाइडेड बाई जो शुगर का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इंटू 1000, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जितना जो हमारा वाटर उसमें कंटेंट था, ठीक है। जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हम आंसर क्या पाएंगे, हमको आंसर मिलेगा 0.5 मोल पर केजी, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा आंसर 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना था। अब अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, इनमें से कौन सा जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। तो आपका जो है मोलैलिटी, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होता है टेम्परेचर से अफेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है मेरा। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, इफ इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 ऑफ सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, ये कितना मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को लिबरेट करेगा, ठीक है। तो इतना आपका कूलम दिया गया, ये फैराडे के लॉ पे होगा, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में फैराडे से निकालना है ना उसी से बनेगा ये क्वेश्चन। तो ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर जो है वो लिबरेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन when one Faraday of electricity is passed the mass deposit is equal to, जब एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो मास जो कितना मास जो है वो डिपॉजिट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को, ठीक है। या तो इंक्रीज और या तो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर रेट कांस्टेंट और यूनिट जो उसका होता है वो सेम होता है किस चीज़ के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये आपका होता है फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, एनटीपी पे याद रखिएगा 24.2 लीटर होता है, ठीक है वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ये डायरेक्ट याद करने वाला है। हाउ मेनी लेयर आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन में कितने लेयर इन्वॉल्व होते हैं, तो सिर्फ एक ही लेयर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच गैस इज एब्जॉर्ब स्ट्रांगली बाई चारकोल, चारकोल से कौन सा गैस ज़्यादा स्ट्रांगली
क्या एब्जॉर्ब्ड होता है, तो CO जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। देखिए, ऑल ओर आर मिनरल्स, क्या ये बात सही है, या ऑल मिनरल्स आर ओल। देखिए, जितने भी ओर्स है ना, वो सारे के सारे मिनरल्स ही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितना जो भी मिनरल्स हमें मिलता है वो ओर बन जाएगा। नहीं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर है वो सभी वो किसी ना किसी का मिनरल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाई, सल्फाइड ओर हमेशा याद रखेगा किस चीज़ के लिए होता है, सल्फाइड ओर हमेशा फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए होता है, ये झाग बना के निकाल देता है। ठीक है, ठीक है, वेटेबिलिटी पर ये वर्क करता है फ्रूट फ्लोटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अ प्रोसेस of heating or of a metal in excess of air blown its melting point is called, मतलब कि जब हीटिंग देने पर और को हीट करने पर मेल्ट हो जाता है, मेटल जो होता है उसमें एक्सेस एयर देना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो जब एक्सेस एयर देना पड़ता है तो उसमें रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, रोस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डोलामाइट मिनरल कंटेन्स, डोलामाइट मिनरल क्या कंटेन करता है, तो Mg कंटेन करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डोलामाइट का फॉर्मूला याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए, बताइए क्या होता है, CaMgCO3 का होल 2, ये होता है आपका डोलोमाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, Mg का ये ओर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इज, मतलब ऑक्सीजन के अलावा ग्रुप 16 का एलिमेंट इनमें से कौन सा है, तो सल्फर जो है वो ग्रुप 16 का एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द सिंबल ऑफ टीन, टीन का सिंबल क्या होता है, टीन का सिंबल Hn होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोरोन शोज डायगोनल रिलेशन विथ, बोरोन जो है वो डायगोनल रिलेशन शो करता है किसके साथ, तो सिलिकॉन के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड, इनमें से कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड है, Bi3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नीचे वाले को लुइस एसिड कह सकते हैं, बोरोन तो जो है वो आपका सब में सेम है। ठीक है, लेकिन I2 I3 Cl3 F3 Br3 ये डिफरेंट है। अब फ्लोरीन, फोकल बड़ी याद है ना, फोकल बड़ी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब नीचे से एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, और ऊपर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। ठीक है, बेसिक नेचर होता है। तो अगर आपका लुइस एसिड बोले तो आई मतलब कि ये वाला जो नीचे वाला होगा वो लुइस एसिड होगा, और ऊपर वाला जो होगा आपका वो लुइस बेस होगा। ठीक है, क्लियर है। 35 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, POP बॉन्ड बताना है आपको कितना होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, तो सबसे पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3P3O9 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन से हर बार कोई ना कोई सवाल आता है, या तो आपसे POP बॉन्ड पूछ लेगा, या तो आपसे POH बॉन्ड पूछ लेगा, या तो आपसे POO बॉन्ड पूछ लेगा, यही दोनों में से कोई, ये तीनों में से आपका कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल हमें भी आपको ये बताते हैं, H3P3, एक सेकेंड, H3P3O9 होता है, ये फॉर्मूला होता है, रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, इसका अब इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। सबसे पहले POP में आपको देखना है कि ऑक्सीजन कितना है, 9 है, और आपके पास फास्फोरस कितना है, 3 है। तो 3 फास्फोरस को पहले एक लाइन में बना लीजिए, P और यहाँ पे P, यानी कि फॉस्फोरस। ठीक है, आपके पास 9 जो है वो ऑक्सीजन है, तो सबसे पहला ऑक्सीजन हम यहाँ पे दे देते हैं, इन दो एक ऑक्सीजन हो गया ये, उसके बाद फिर एक ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, तो इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, ये मिल गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 2 3 ऑक्सीजन हुआ। अब सबके पास जो भी फॉस्फोरस है उसके पास एक एक ऑक्सीजन और दे देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन दे देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन दे देंगे, इसको भी दे देंगे ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हम इसको भी ऑक्सीजन दे देंगे। ठीक है, अब बचा कितना, तो 3 और 3 6, और एक ऑक्सीजन हम इसे दे देंगे, और साथ ही साथ हाइड्रोजन यहाँ एक लगा देंगे। उसके बाद फिर OH यहाँ पे एक लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद OH यहाँ पे एक लगा देंगे। तो ये आपका एक तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो यहाँ पे काउंट कीजिए, अगर काउंट करेंगे तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 6 7 8, और ये 9 ऑक्सीजन आपका टोटल बन गया है ना। तो अब देखिए POP बॉन्ड आपको खोजना है, कितना POP बॉन्ड, POP यानी कि फॉस्फोरस
देखिए, यानी कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये एक हुआ फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑक्सीजन एक, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस दो, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस तीन। तो ये आपका तीन जो हो गया वो पीओपी बॉन्ड हो गया, समझ गए। और यहीं पे अगर आपसे पूछता कि अगर आपसे पूछता कि पीओएच बॉन्ड कितना होगा, पीओएच यानी कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अगर हम इसको और यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐसे नहीं रखते, अगर हम इसको हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट कर दे तो पीओएच बॉन्ड, अगर यहाँ पे आपसे एग्जाम में आ जाता पीओएच बॉन्ड, तो आप इसका आंसर कैसे करोगे। तो आपको सीधे देखना है कि पीओएच बॉन्ड कितना है। तो पीओएच बॉन्ड देखिए, एक हो गया ये, दो हो गया ये, ठीक है, तीन हो गया ये, तो आपका पीओएच बॉन्ड भी तीन है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, पीओएच बॉन्ड भी तीन हो गया। अब आपसे पूछेगा अगर पीओपी बॉन्ड कितना होगा, पीओपी तो बता ही दिए, पी डबल ओ बॉन्ड, ठीक है, पी डबल ओ बॉन्ड ये पूछेगा तो पी डबल ओ बॉन्ड में देखिए एक ये वाला हो गया ना, पी डबल ओ बॉन्ड एक, पी डबल ओ बॉन्ड दो, पी डबल ओ बॉन्ड तीन, यानी कि सारा कुल मिला के देखा जाए तो आपका यहाँ पे तीन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर तीन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। 6 नंबर, बीच मेटल बिकम पैसिव इन कंसनट्रेटेड HNO3, कौन सा मेटल जो है वो पैसिव हो जाता है HNO3 में, तो ये एल्युमिनियम होगा, ठीक है। और एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी बी सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी कर लीजिएगा। व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, व्हाइट और येलो फास्फोरस जो है वो एलोट्रॉप्स है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। PCl5 इज PCl5 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द शेप ऑफ XeF2 इज, XeF2 का आप लोगों को शेप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इस तरह का कुछ इसका शेप होता है, तो XeF2 का शेप लीनियर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्ब बेल होता है, डबल डम्ब बेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ, अर्थ में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट है, तो सिलिकन है, कौन सा है, सिलिकन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, हमेशा कोई भी मेटल जो है वो कौन सा फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी कि गोल्ड को हम लोग ऐसे फ्रीली यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट सो by the transition metal ion with the outermost electronic configuration, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है ट्रांजिशन मेटल का, तो क्या होता है 3d5 होता है, ठीक है, 3d5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग है द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, तो पीबी का होता है, लेड का, ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट होगा, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आई इन, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा जीरो, क्यों होगा जीरो बताइए। और जो है वो एससीयू जो है एक तरह का ग्रुप है, और इसका ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जीरो होता है, तो ओवरऑल जीरो ही हुआ ना, तो इसलिए निकल का यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन, इसमें आपका निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, आस पड़ोस के लोग, जैसे आपके पास जो जितने भी लोग हैं, तो निकल के पास यहाँ पर सीयू का कितना एलिमेंट है, तो चार एलिमेंट है, इसलिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इन द कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको CR इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका, निकाल के दिखा देते, ठीक है। देखिए हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हमको CR का निकालना है ना, तो हम इसको X मानेंगे, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन का होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो 2 है यहाँ पे, तो -2 दे देंगे। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फॉर्मूला क्या जानते हैं, जितना लेफ्ट में उसको सबको ऐड कर दो, तो x + 0 × 4, और ये -2 हो गया, ठीक है, बराबर में यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2, यानी कि x बराबर आपका 3 यहाँ पे कैलकुलेट करके आया, यानी कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ये दिया हुआ है किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका है वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, किस तरह का है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 50 number question, in which of the following allotropes of carbon percentage of carbon is maximum,
कार्बन का एलोट्रप्स बताना है जिसमें कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो वो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की वैलेंसी हमेशा जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो डी, द कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, मतलब CnH2n+2 का फॉर्मूला, जनरल फार्मूला किसका होता है, ये जो जनरल फार्मूला है वो एल्केन का है, ठीक है। एल्केन का ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, आपसे इससे अपोजिट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है मैग्नीशियम को ड्राई ईथर के साथ। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये जो है आपका C2H5Cl के प्रेजेंस में प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स गिव टू ब्यूटेन ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन H2SO4। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटन टू ऑल, ब्यूटन टू ऑल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विच इज एथॉक्सी इथेन। एथॉक्सी इथेन का आपको बताना है इनमें से कौन सा एथॉक्सी इथेन है, तो C2H5O C2H5 जो है, C2 मतलब कि C2H5 और O C2H5, ये जो है आपका इथॉक्सी इथेन है, ठीक है। इथेन क्या होता है, इथेन जिसमें कि 2 कार्बन होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। द रिएक्शन गिवन बिलो, इस रिएक्शन में आपको बताना है ये कौन सा रिएक्शन है, किसका रिएक्शन है ये जो है वो रायमंड टाइमन का रिएक्शन है, रायमंड टाइमन रिएक्शन, ठीक है। रायमंड टाइमन रिएक्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। रायमंड टाइमन रिएक्शन क्या होता है, देखिए रायमंड टाइमन रिएक्शन में जो होता है वो क्या बनता है, सबसे पहला सवाल यही है। रायमंड रिएक्शन में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड पहचाना आता है। अब ये क्या है, ये फिनॉल है, फिनॉल के प्रेजेंस में, मतलब फिनॉल को जब रिएक्शन करवाया जाता है NaOH और CHCl3 के साथ, तब ये हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है और इसी को हम लोग रायमंड टाइमन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, और वो इंटरमीडिएट कैसा होता है, देखिए कुछ इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर ONA होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बीन। तो इसको, इसका जो नाम है आप लोग डायरेक्ट याद रखेगा, ये कार्बन जो है वो इंटरमीडिएट बनता है रायमंड टाइमन रिएक्शन में, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, HCOOH इज अ, HCOOH क्या है, ये ये एक मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है, मोनोबेसिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, इनमें से कौन सा जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आता है, तो CH3CHO एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगोज कैनिंजारो रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो कैनिंजारो रिएक्शन के अंतर्गत आता है, तो ये जो आपका C6H5CHO के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। एक ऐसा सेशन आपके लिए मैं लाऊंगी, जल्दी लाऊंगी, 2-3 दिन के अंदर, जिसमें कि आपको जितना भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा वो सारा बता दूंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, कौन सा जो है वो रिएक्शन में न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, तो वो जो है कैनेंजारो रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। पारा एल्डिहाइड इज अ ट्रिमर ऑफ, पारा एल्डिहाइड जो है वो क्या है, तो वो एक इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, CONH2 ग्रुप इज नोन एज, इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है, तो इसे जो है एमाइड ग्रुप कहा जाता है, एमाइड ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N in NH3, N in NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है, sp3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, 64 नंबर, इसका जो है मतलब कि ये करने के बाद, आई मीन इसका रिएक्शन जो है SN और HCl के साथ जब हम करवाते तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, तो हमें C6H5NH2 मिलता है, C6H5NH2 मिलता है, ठीक है, रिमेंबर कर लीजिएगा। इन विच रिएक्शन CH3COOH प्लस NH3 और P2O5 है, तो प्रोडक्ट हमें बी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये पूछा जा रहा है आपका आंसर। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो इथाइल साइनाइड हो गया, ठीक है, इथाइल साइनाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पॉलीथीन इज अ, पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। बुना एन एंड बुना एस क्या है, बुना एन एंड बुना एस एक तरह का सिंथेटिक रबर है, ठीक है, सिंथेटिक रबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंसेज, न्यूक्लिक एसिड में आपको बताना है फॉस्फेट शुगर बेस का एक अरेंजमेंट होता है, सीक्वेंस होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो बेस पहले होता है, फिर शुगर होता है, उसके बाद फिर फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
हर बार एग्जाम में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड, इनमें से कौन सा जो है वो मोनोसेक्राइड है, तो फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है सिनेवार इज, इनमें से सिनेवार कौन सा है, फॉर्मूला है HGS, सिनेवार को कहा जाता है, ठीक है। PBS किसको कहा जाता है बताइए, PVS कहा जाता है, तो PVS को हम या फिर लेड सल्फाइड कहते हैं और ZNS को हम लोग जिंक ब्लेंड कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो 70 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा, और मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।